नमस्कार, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप व्यास। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी पेशी हो रही है कोर्ट में और ऐसे में एक राजनीतिक संकट हम कहें कि आम आदमी पार्टी पे गहरा चुका है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ अगर जिक्र विपक्ष का भी करें तो भी यह एक बड़ा सवाल है कि क्या इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पे जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी की जो कार्रवाई हुई है या कांग्रेस की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी जिसमें पार्टी के बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने आरोप लगाए कि राजनीतिक द्वेष की वजह से यह कार्रवाई की गई। उसके बाद शाम होते होते अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। इस गिरफ्तारी को लेकर भी राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ईडी प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और सबूतों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम जी से समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक और जो टेक्निकल पहलू है उनको दोनों को। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, राजनीतिक नजरिए से यह घटनाक्रम विपक्ष को मजबूत करता है, विपक्ष का हौसला बढ़ाता है और संघर्ष के लिए एक मंच पर लाता है। वरना कहाँ हो रहा था, इंडिया की बैठक हुए भी बहुत लंबा समय हो गया था। आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के सड़क पर खड़े हैं। कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे हैं। हालांकि वहां पुलिस का बहुत पहरा है, आम आदमी पार्टी के नेता भी नहीं मिल पा रहे हैं। आप देखिए, ममता बनर्जी चोटिल हैं, इस अवस्था में भी वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात कर रही हैं। आज सारा इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा होकर चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं। ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि जो घटना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हुई है उससे विपक्ष एकजुट हुआ है। विपक्ष को अवसर मिला है कि वो एकजुट होकर के सत्ता के खिलाफ संघर्ष को मजबूती दे, आवाज दे। जी, लेकिन प्रेम जी, सवाल ये उठता है, अगर टेक्निकल ग्राउंड पे कोई भ्रष्टाचार के, क्योंकि तमाम नेताओं के बयान, एक तरफ राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया, बयान जारी किया, कांग्रेस की ओर से बयान जारी किया, उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयान जारी किए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बयान आज अन्ना हजारे का भी आया। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके आंदोलन से निकले हुए नेता है और उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो लिकर घोटाले में फंसेंगे। ये उनका महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या कुछ लोग ये मान के भी चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ सबूत तो थे जिसकी वजह से केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया। जहां तक अन्ना हजारे की स्टेटमेंट की बात है, अन्ना हजारे से तो स्टेटमेंट दिलाया जा रहा है, क्योंकि बैकड्रॉप से कुछ आवाजें भी आ रही हैं जो कोई उनको डिक्टेट कर रहा है और वो बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि सिर्फ इतना ही नहीं, अन्ना हजारे पूरे दौर में किसान आंदोलन के समय कहां थे या महिला पहलवानों के आंदोलन के समय कहां थे। इतनी सरकारें गिराई गई, बनाई गई, एमएलए के खरीद फरोख्त हुए, मणिपुर जैसी घटनाएं हुई, हर जगह कहीं अन्ना हजारे दिखाई नहीं दिए। आज जब अन्ना हजारे दिखे थे उस समय उस आंदोलन से भी, वो झूठा आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए, कांग्रेस पर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप थोपे गए। कोई बात प्रमाणित नहीं हुई, इसलिए मैं इतने दावे से कह रहा हूं। और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? उस भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और आज भी अन्ना हजारे जो बात अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, फायदा किसको दिलाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को दिलाना चाहते हैं। इसलिए अन्ना हजारे पहले भी इस्तेमाल हुए थे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वो उनको इसी रूप में देखा जाएगा। दूसरी बात है कि अगर कोई भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसके प्रति जनता सहानुभूति प्रकट नहीं करेगी, ये बात भी तय है। लेकिन क्या जनता मान ले कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं? अगर अब तक की पूरी जांच में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इन सब के किसी भी मामले में, या संजय सिंह, अगर ये बात सामने आ जाए कि 1 रुपया भी इनके घर से बरामदगी दिखा दे,
कहीं से कोई ट्रांजेक्शन दिखा दे, कहीं इन्होंने 80 लाख 1.5 लाख की कोई गाड़ी खरीद ली हो, कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली हो। अरे पैसा करप्शन का होगा कहीं तो दिखेगा, या तो कैश मिलेगा, या तो सोना खरीद लेगा, या जमीन खरीद लेगा, या मकान खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, कहीं तो पैसा होगा। अगर उसका ट्रेल ही आप नहीं दिखा रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि ये भ्रष्ट हैं। एक बात ये, दूसरा ये कि जो पूरे शराब मामले में सरकारी गवाह बना है, सरकारी गवाह बनने के बाद उस व्यक्ति से जो 30 करोड़ रुपया बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया है, वो ये बताता है कि ईडी और बीजेपी की मिलीभगत से एक व्यक्ति को सरकारी गवाह बना करके उसकी जुबान से आम आदमी पार्टी को नेताओं के नाम बुलवाए जा रहे हैं। ये तो अब खुल्लम खुल्ला सच आ गया है। तो ये जनता के, बल्कि अब तो ईडी जांच के घेरे में है, पूरी सरकार, केंद्र सरकार जांच के घेरे में है। ये जुडिशियल जांच, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल से नीचे नहीं फरियाने वाला है। ईडी क्या किस मुंह से जांच करेगी, जब कह रही कि जो दस्तावेज अरविंद केजरीवाल के घर से उसने बरामद किए हैं, और जो मीडिया में अभी खबर आई है इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मैं पुख्ते तौर पर मैंने दस्तावेज देखे नहीं, लेकिन मीडिया कह रहा है कि उस दस्तावेज में ईडी के नाम है, और ईडी के उन अधिकारियों में से एक अधिकारी तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते समय भी मौजूद था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईडी स्वयं जांच के घेरे में है। तो ये पूरी तरीके से ग्रे एरिया है। जनता इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट नहीं मानेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को भ्रष्टाचार में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम जी, एक बार विधानसभा में 70 में से 67 और एक बार विधानसभा में 62 सीटें अरविंद केजरीवाल लेके आए। हालांकि लोकसभा 2019 में 7 की 7 स्वीप की थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल मिलके दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पंजाब में वो अलग है, क्या बीजेपी को यह लगने लगा है कि कहीं दिल्ली में जो 19 का प्रदर्शन है वो दोहराने में कोई कठिनाई ना आ जाए, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई की जाती है? जिस तरह से कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं, एक प्रमुख विपक्षी दल को जिस तरह से आर्थिक तौर पे पंगु बनाने की कोशिश कह सकते हैं, उनका आरोप भी है कि वो की गई है। आप पूरे इसको राजनीतिक जो 2-3 दिन में घटनाक्रम हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 370 का नारा दे रखा है, कहीं 272 के आसपास भी जाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए विपक्षी दलों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है? देखिए प्रदीप जी, बीजेपी के कई नेता ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि चुनाव नतीजे जो हो सरकार तो हम ही बनाएंगे जी। तो इसके कई मायने होते हैं। एक तो आंकड़े आ जाएंगे, और दूसरा कि आंकड़े नहीं भी आएंगे तब भी हम दूसरे लोगों को तोड़ करके अपने से जोड़ करके आंकड़े ले लेंगे जी। ये उनका विश्वास होता है, और इसके पीछे सत्ता की हनक है। और जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के दौरान कैसे चुनाव जीता जाए, इसके लिए पूरी नीति रणनीति बना करके बीजेपी चुनाव मैदान में है। वोटर लिस्ट को मैनेज करना, ईवीएम को मैनेज करना, इलेक्शन कैंपेन कितने चरण में होंगे, कहाँ कैसे फायदा पहुंचाया जाए, फायदा लिया जाए, उसके हिसाब से इलेक्शन का चरण तय करना। इसके लिए ईडी, इसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति में अगर नियमों में संशोधन करना है तो उसने वो भी कर चुके हैं, वो अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग भी बिठा चुके हैं। इलेक्टोरल ईवीएम जो है जहां बनता है वहां पर बीजेपी डायरेक्टर्स में अपने लोगों को बिठा चुकी है। तो इसके अलावा अगर कोई गठबंधन बनता है तो उस गठबंधन को बनने मत दो, उसको पैसा खर्च करके भी अगर तोड़ना पड़े तो तोड़ दो भाई। तो इसके लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो तो कर लो भाई। आपको अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें दबाव है कि इंडिया से गठबंधन मत कीजिए, इंडिया में मत जाइए, तो आपका कोई भी समन नहीं जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल पर ही है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है, महसूस किया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी कह चुके थे, उनको कहा जा रहा है कि
अरविंद केजरीवाल से अलग हो जाओ, हम सरकार भी बना देंगे, मुख्यमंत्री भी बना देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सारी बातें, यानी हर तरह से हमको चुनाव किसी भी तरह से जीतना है, किस ये केन प्रकार है। तो इसके लिए वो हेमंत सोरेन को भी यही बात करते हैं कि वो इंडिया गठबंधन से हट जाए तो ठीक है, नहीं तो जाओ जेल में। वो जेल जाना उन्होंने पसंद किया, अरविंद केजरीवाल ने जेल जाना पसंद किया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, कई राज्यसभा सदस्य, सबको बीजेपी ने अपने में मिलाया और सबके खिलाफ, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे, उन भ्रष्टाचार के मामलों को एकदम से सुषुप्तावस्था में भेज दिया। यानी उसको एक तरह से वीर गति को प्राप्त हो गया, वो सारे आरोप, और चिरंजीवी हो गए सारे भ्रष्टाचारी। तो ये सारा प्रकरण जब जनता को दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है, तो कोई भला इनकी नीति रणनीति में जो खोट है, जो लोकतंत्र विरोधी कदम है, उसको महसूस करने में जनता को दिक्कत नहीं होगी। यही कारण है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बुरे परिणाम बीजेपी को झेलने पड़ेंगे। जनता इसका जवाब देगी। विपक्ष कमजोर हो सकता है, खाते सील हो सकते हैं, कांग्रेस के पास पैसे नहीं, ये भी हो सकते हैं, फिर भी बिना पैसे के भी कांग्रेस के लोग जीत कर आ सकते हैं, जनता अगर चाहे। और जनता इस बार चुनाव लड़ेगी सत्ता के खिलाफ, क्योंकि सत्ता ने विपक्ष को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, जेल भेजने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जी प्रेम जी, बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है और जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तो 13 महीने से जेल में है, अगर अरविंद केजरीवाल को इतना टाइम बाहर आने में लगता है, तो फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी को संभालना, उसको चलाना, उसके विधायक ना टूटे, ये सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें हैं, एक टास्क है। और इसको पार्टी के नेता किस तरह कर पाएंगे? क्योंकि दबाव तो निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष की ओर से रहेगा ही, भारतीय जनता पार्टी का रहेगा ही। जिस तरह आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल मत होइए, आपको कोई नोटिस नहीं आएगा, तो निश्चित तौर पे अरविंद के अंदर जाने के बाद पार्टी के नेताओं पे दबाव बनेगा। कौन कितने दिन टिक पाता है उस दबाव के सामने, ये बड़ी बात होगी। तो किस तरह देखते हैं आप आम आदमी पार्टी का भविष्य अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक अंदर है? देखिए, लंबे समय तक नेता के एब्सेंट रहने से ये खतरे तो बने रहेंगे कि पार्टी एकजुट रहेगी कि नहीं, क्योंकि पार्टी को तोड़ने के लिए बाहरी शक्तियां सक्रिय हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कई नेता हैं, राघव चड्ढा हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, ये 2-3 बड़े नेता हैं। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो अभी जुबान पर नहीं आ रहे। तो वो सारे नेता मिलकर के दूसरी पंक्ति के नेता हैं, इस परिस्थिति को संभाल ले सकते हैं। और हालांकि कैलाश गहलोत है। जी, हालांकि हेमंत सोरेन ने एक दूसरा तरीका अपनाया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके उस संभावना को खत्म किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दूसरे किस्म से, अभी देखना होगा कि वो जेल में रह करके मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं या फिर जेल से बाहर निकल करके वो सरकार में किसी और को जिम्मेदारी देते हैं सरकार चलाने की। जो भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक नेतृत्व का एक लेयर खत्म हो जाए तो दूसरा लेयर होता ही नहीं है। इसका उदाहरण हम आपको छत्तीसगढ़ से देते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले में कांग्रेस का तो पूरा लोकल लीडरशिप ही खत्म हो गया था, सब मार डाले गए थे। इसके बावजूद नया लीडरशिप जन्मा, बना और मुख्यमंत्री भी बना, सरकार भी बनाई। तो इसीलिए कोई भी किसी भी चीज का अंत नहीं होता है। राजनीति विचारों का नाम है, नेतृत्व का प्रभाव थोड़े समय होता है, नया नेतृत्व विचार फिर से दे देता है। जी, नया नेतृत्व विचार फिर से दे देता है। राजनीति विचारों की लड़ाई होती है, और अगर पार्टी नहीं टूटती है तो अरविंद केजरीवाल इसको बचाए रखते हैं, तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बैकफायर का काम करेगा, जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का काम किया गया है। और इसके अलावा इस पूरे मसले ने विपक्ष को, इंडिया अलायंस को एक बार फिर से एक होने का संदेश दिया है, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी का। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में जुड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।